तो आज हम पढ़ेंगे श्रेणी सीरीज। सीरीज क्या होता है इसके बारे में लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिए, कंटिन्यू देखिए और स्किप थोड़ा भी मत करिए, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। और सीरीज़ जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में सीरीज के क्वेश्चन 2-3 तो आते ही आते हैं, चाहे कोई भी हो, यूपीपी हो या यूपीएसआई हो या फिर रेलवे हो, मतलब जितने भी बोर्ड है इन सभी में एक क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सीरीज यानी श्रेणी। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। सीरीज इसको बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम क्या होता है? आप लोगों को तो टेबल याद ही होगा, काउंटिंग याद होगा, तो बस वहीं से स्टार्ट करते हैं। सीरीज क्या होता है उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। काउंटिंग तो आप सभी लोग जानते होंगे, काउंटिंग बहुत ही ईजी है कि नहीं? बहुत ही ईजी है। देखिए काउंटिंग को देखें तो एक प्रकार का क्या है, एक सीरीज है। क्या है? सीरीज है। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सॉन कर देते हैं। बहुत 100 तक नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे आपको समझने के लिए इतना बहुत काफ़ी है। काउंटिंग हो गया। अगर काउंटिंग को देखें तो इस काउंटिंग में क्या किया गया है, एक क्रम है इसका। एक क्या है? क्रम है। किस प्रकार का क्रम है? इसमें 1 प्लस किया गया है। 1 में 1 प्लस किया जाए तो कितना मिलेगा? अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं 0 से। अगर हम 0 में 1 प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर हम 1 में 1 प्लस करते हैं तो 2 मिलेगा। फिर 2 में हम क्या करते हैं? 1 प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इसी तरह 3 में अगर हम 1 प्लस करते हैं 4 मिलेगा। तो ऐसे ये क्या बन रहा है? एक सीरीज बन रहा है, एक श्रेणी बन रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी या श्रृंखला। अब देखिए श्रृंखला कई तरह से हो सकते हैं। अगर देखें एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, टेबल को देख लेते हैं। टेबल है, टेबल का 2 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है? सेम यही कंडीशन है। यहाँ पर 2 को प्लस किया गया है, यहाँ भी 2 प्लस किया गया है, यहाँ भी 2 प्लस किया गया है। या फिर चाहे तो एक तरीके से और देख सकते हैं, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 4 में, फिर 2 में फिर 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 मिला। और फिर यहाँ देखें तो यहाँ पे 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। फिर अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ देखें यहाँ में 2 में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से एक क्या बन रहा है? श्रेणी बन रहा है। अगर इस तरह से देखेंगे, प्लस करके है तो प्लस में एक नंबर में नंबर जोड़ा गया है, +2 किया गया है। फिर अगर देखें 2 है, कांस्टेंट है, बाकी नंबर बढ़ रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये एक प्रकार का क्या है? श्रेणी है, एक श्रृंखला है। हम तो बस एक एग्जाम्पल बताए हैं, बाकी समझ लेते हैं कि कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके कितने प्रकार होते हैं। जरूरी नहीं कि नंबर में ही हो। परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 इनके प्रकार हैं। 3 इनके प्रकार हैं। पहला जो है नंबर सीरीज होता है। पहला जो है नंबर सीरीज है। दूसरा जो है अल्फाबेट सीरीज है। अल्फाबेट सीरीज है। तीसरा जो है
ये 2017 में परीक्षा के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। 2017 में इसको इस सीरीज में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। कौन सा है, वर्ड सीरीज। क्या है, वर्ड सीरीज। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर सीरीज में अभी जैसा हमने एग्जाम्पल बताया वह क्या है, नंबर सीरीज में आएगा। अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेट के कुछ वर्ड होंगे, लेटर होंगे, उनमें एक सीरीज बनेगा। वर्ड होगा, शब्दों का एक सीरीज होगा। तो ये श्रेणी क्रम 3 तरह से क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। तो जिनमें से हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर सीरीज। सीरीज में हमारा क्या है, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज किस तरह का होता है, जैसा कि हमने आपको बताया काउंटिंग में, एग्जाम्पल में आपको वही नंबर सीरीज में है। देखिए नंबर सीरीज में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, अगर एक श्रेणी दे दिया जाएगा बढ़ते हुए क्रम में 2, 3, 4, 5 ऐसे करके दे दिया जाए। मान लीजिए आपका टेबल ही है, 4 है, 8 है, 6 है, और आगे का जो संख्या है वो पूछा जाए, तो यहाँ पे विलुप्त संख्या पूछेगा। दूसरा जो क्वेश्चन हो सकता है, 2 है, 4 है, 8 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ भी 8 है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी संख्या इसमें गलत है। तो 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारे नंबर सीरीज में आएंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ, ये पावर ऑफ सीरीज। नंबर सीरीज में हम शुरू करेंगे पावर सीरीज शुरू करेंगे। पावर सीरीज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसा हो सकता है, वर्ग हो, क्या हो, या वो संख्या क्या हो, किसी से अगर कोई संख्या हो, वो संख्या किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो, या फिर वह वर्ग से संबंधित हो। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए जितने टाइप से बताए जाएंगे आप उसको नोट बनाते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये टाइप्स है, टाइप्स बता दिए जाएंगे, तो इस टाइप से क्वेश्चन जितने आएंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं, जो घात श्रृंखला है उसको हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वर्ग श्रृंखला, उसमें क्या आएगा, वर्ग श्रृंखला। तो वर्ग श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। वर्ग श्रृंखला, जो स्क्वायर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है 4, 16, 36 और 64। 4, 36 और 64 और अगली संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका यही है, नहीं 4, 16, 36 है, क्या है 4, 16, 36 और 64, अगली संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ये टाइप्स हैं, पावर सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब पावर सीरीज में क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर है, घन है, घन है, तो घन से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो हमारा चल रहा है फिलहाल वर्ग श्रृंखला। अब बहुत ही बारीकी से समझिएगा। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा, अगला जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा। तो देखिए समझ, इसको पहले समझेंगे। अगर देखें तो ये क्या है, 2 का वर्ग है, ये क्या है 2 का वर्ग है, और ये क्या है 3 का, नहीं ये भी क्या है, ये 4 का क्या है वर्ग है, क्या है 4 का वर्ग है, और ये क्या है 6 का वर्ग है, और ये क्या है 8 का वर्ग है। हमको समझना क्या है, अगर देखें इनमें 2 2 प्लस हो रहा है, इनमें 2 प्लस हो रहा है,
और इनमें भी 2 प्लस हो रहा है, तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 10 मिलेगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, तो आपका आंसर कितना होगा, 100 होगा। तो ये हमारा वर्ग श्रृंखला में आएगा। वर्ग श्रृंखला में हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आप बारीकी से समझे रहेंगे तब। यहाँ पे 2 प्लस होगा, 2 प्लस होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पावर सीरीज चल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। पावर सीरीज में चल रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए दिया हुआ है, हमने बोला कि अगली संख्या ज्ञात करना, और दूसरा टाइप हमने ये बताया कि कौन सी संख्या क्या है, गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 36 49, क्या है 36। ये दूसरा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण 36 49 और कितना है 100 144 100 144 और 256 256। तो हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा संख्या इसमें गलत है, इसमें सीरीज में नहीं है। तो देखेंगे, अगर देखें सेम वही हमने क्या बोला, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर, तो दिमाग में ये रहेगा कि हाँ स्क्वायर ही होगा, किसी का स्क्वायर सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 का वर्ग होगा। ये क्या है, 6 का वर्ग है। यहाँ पर क्या है, 6 का वर्ग है। ये क्या है, 7 का वर्ग है। और ये क्या है, 10 का वर्ग है। और ये कितने का है, 12 का वर्ग है। और ये कितने का है, 14 का वर्ग है। तो हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ भी क्या है 2 प्लस है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर इसमें हम प्लस करें 2 तो हमारा कितना होगा, 8 मिलेगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। कितना होगा, 64 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। तो हमारा कहाँ मिस्टेक है कि 64 होगा। तो यहाँ पर 49 ना होकर कितना होना चाहिए, 64। और आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर मिस्टेक है। तो हमको ये टाइप 2 है, हमको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको बताना रहेगा कि कौन सा नंबर क्या है, गलत है, तो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये हमारा हो गया टाइप 2। अब क्वेश्चन देखिए टाइप 3 जो है उसको देखते हैं। दिया वर्ग हो और क्या हो, जोड़ श्रृंखला हो। वर्ग भी हो और जोड़ श्रृंखला हो, उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखते रहिएगा, अच्छे से देखते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएंगी जितने भी चीज़ें बताई जा रही हैं। और बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से आप, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आगे जब क्वेश्चन को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे बहुत ही कम समय में। इसलिए हम बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, और नोट्स तो प्रॉपर बनाते रहिएगा। अगर आपको क्वेश्चन भी चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए वर्ग हो और कैसा हो, जोड़ श्रृंखला हो। वर्ग हो और जोड़ श्रृंखला, वर्ग भी हो और जोड़ श्रृंखला है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 51, क्या है 51, ये टाइप 3 है 51। देखिए टाइप नोट कर देते हैं, टाइप 3 51। क्वेश्चन 60 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए 51 66, क्या है 66 66 83 102 और 123
और 146। और अगला पूछ रहा है क्या होगा, अगला क्या होगा। तो देखते हैं, हमने बोला वर्ग है, हम किस टाइप का पढ़ रहे हैं, वर्ग होगा उसके बाद जोड़ा जाएगा। तो ध्यान में रहे, ये देखें इसमें कितना जोड़ा गया, किसका वर्ग है, किसके वर्ग के नज़दीक में है। अगर देखें 7 को देखें, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 7 49। तो 49 51 के काफ़ी करीब है। कितना ज़्यादा करीब है, कितना करीब है, 3 करीब है, कितना नहीं 2 करीब है, कितना 2 करीब है। और भी देख सकते हैं, और भी कैसे कोई वर्ग है, 7 या 6 को देख 36 से काफ़ी दूर हो जा रहा है 51 से। 7 को ना देखकर हम 8 को देखते हैं, 8 का वर्ग होगा 64 होगा, तो काफ़ी दूर हो जा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे 7 का वर्ग होगा, क्या होगा 7 का ही वर्ग होगा। तो 7 का वर्ग करेंगे और इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 51 मिलेगा। बस आपको यही कोड पकड़ना है और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। 7 है। अब 66 देखते हैं। 66 किस वर्ग के करीब है, 64 के करीब है। किसके करीब, 64 मतलब 8 के वर्ग के करीब में है। तो इसका मतलब 7 के बाद 8 आता है, तो आपको क्रम भी पता चल गया। एक एक जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे और 2 जोड़ते, उसका स्क्वायर करके और 2 जोड़ते चलेंगे। तो यहाँ पे 8 8 जा 64 होगा, +2 करेंगे 66 होगा। तो हमको दूसरा क्रम मिल गया। अब आगे बढ़ेंगे, हमारा यहाँ पे क्या होगा, अब आपको 2 पकड़ में आ गया तो आगे करते चले जाएंगे। 9 का वर्ग होगा और धन 2 जोड़ेंगे तो 9 81, 2 23 हो गया, 83 हो गया। इसी तरह 10 का वर्ग करेंगे और धन 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 102 मिलेगा। इसी तरह 11 का वर्ग करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 मिलेगा, 123। और यहाँ पर 12 का वर्ग करेंगे तो 144, 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146 मिलेगा। और इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 13 होगा, स्क्वायर करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 169 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 11 को 1, यहाँ पर 6 1 7, 171। ये आपका आंसर होगा। इसके जगह पर क्या होगा 171, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता भी है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बस आप लोग अच्छे से देखिए और समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्या है, इसको इरेज कर दें। देखिए, और बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। जोड़ श्रृंखला। तो क्वेश्चन ये हमारा टाइप कितना होगा 4 होगा, टाइप 4 होगा। इसको आप नोट करिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है 170, क्या है 170 और 198, 228 और 260 और 294 और आगे का क्वेश्चन, आगे का नंबर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए ये कौन से वर्ग के करीब में है यहाँ पे देखिए वर्ग भी है और बढ़ते क्रम में जोड़ा जाएगा। तो एक ये क्या है 13 का वर्ग है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस किया गया है 169। यहाँ पर क्या है, यहाँ 14 का वर्ग है, यहाँ पर 1 प्लस किया गया है। ये क्या है 15 का वर्ग है और यहाँ पर 2 प्लस किया गया है, यहाँ पर 3 प्लस होगा। इसी तरह ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका हो गया। और यहाँ पर क्या है 16 का वर्ग धन 4 होगा। इसी तरह 17 का वर्ग धन 5 होगा। और यहाँ पर क्या होगा 17 तो 18, तो 18 का वर्ग धन कितना हो जाएगा 6, 324 वर्ग होगा। अगर इसमें हम जोड़ेंगे 6 तो कितना मिलेगा
330 मिलेगा। कितना? 330। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? 330। इस तरह से वर्ग भी होगा, बढ़ते क्रम में भी होगा और जुड़ते चला जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 78। नेक्स्ट टाइप का 97, क्या है? 118 और 141, 166, 166। और आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे क्या है, आगे कौन सा नंबर होगा। तो देखते हैं। बस आपको ये ध्यान देना होगा कौन सी संख्या के वर्ग के करीब में है। तो अगर देखें 9 का अगर वर्ग करें तो 81 होगा। अगर हम 81 में से 3 घटाते हैं, 3 माइनस करते हैं तो हमारा 78 मिलेगा। इसका मतलब है कि 9 के वर्ग के करीब में है। यहाँ पे 9 का वर्ग करेंगे और माइनस क्या करेंगे? 3 करेंगे तो हमारा 78 मिलेगा। उसी तरह इसको देखें तो कौन से वर्ग के करीब में, इसका मतलब 10 ही होगा। 10 के वर्ग के करीब में और 3 घटा देंगे। इसी तरह इसको भी देखेंगे, 11 है तो 11 का वर्ग आप पता है कितना होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 121 में से 3 घटाएंगे तो 118 मिलेगा। ये 12 है तो 12 का वर्ग 144 और ये माइनस कितना हो जाएगा? 3, तो आपको 141 मिलेगा। और यहाँ देखते हैं ये 13 है, 13 का वर्ग 169, 3 घटाएंगे तो 166 मिलेगा। और 14 का वर्ग है तो आपका 14 का वर्ग -3 यही होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 14 का वर्ग कितना होता है? 196। कितना होता है? 196। 196। तो अगर हम 3 घटाएंगे तो 193 मिलेगा। तो आपका अगला नंबर क्या होगा? 193। तो आपका इस तरह से टाइप हमारा 5वां है, वर्ग होगा और घटते क्रम में भी रहेगा। अब इसी तरह का ये घटते क्रम में है। तो अगला टाइप देखिए क्या है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आएगा भी। कौन सा ये क्वेश्चन? बढ़ते क्रम में घटाना श्रृंखला है। बढ़ते क्रम में घटाना श्रृंखला। तो ये क्या था? एक ही नंबर घट रहा था 3 3 3। अब क्या होगा? 1 घटेगा, 2 घटेगा, 3 घटेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। टाइप हमारा कौन सा है? 5वां। ये 5वें में हमारा जो टाइप है, 6वां कर लेते हैं इसको। टाइप हमारा कौन सा होगा? 6 होगा। मार्कर चेंज। तो देखिए क्वेश्चन पे देखिए 120 और 142 और 166 और 192, 220। क्या है? 220 अगला नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए 120 किसके करीब में, कौन से वर्ग के करीब में है? 11 के वर्ग के करीब में है। 11 के वर्ग के करीब में है तो 11 का वर्ग कितना होगा? 121। यहाँ पे -1 होगा तो 120 मिलेगा। ये कौन से वर्ग के करीब में है? ये 12 के वर्ग के करीब में है। यहाँ पे 2 घटेगा। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये बढ़ते क्रम में घट रहा है और जिस संख्या का वर्ग हो रहा है उसी में से घट रहा है। और यहाँ 13 है, 13 का वर्ग करेंगे तो 3 घटेगा। यहाँ 14 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना घटेगा? 3 है तो यहाँ पे 4 घटेगा। यहाँ 15 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना घटेगा? 5। यहाँ पर 16 है तो 16 का वर्ग करेंगे, हाँ 16 का वर्ग करेंगे और यहाँ पे कितना है? देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 घटेगा तो 256 होता है। तो 256 होगा तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 16 का वर्ग 256, यहाँ पे 6 घटेगा तो 250 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए इसी में एक और टाइप का है, उसको भी देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये टाइप हमारा कौन सा है? वही 6वां टाइप है। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर,
दिया है 30, 42, 56, 72 और क्या है 90। 30, 42, 56, 72, 90। टाइप हमारा ये सातवां है, सातवां टाइप है। 30, 42, 56, 72, 90 और अगला नंबर पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम बहुत ही, ये टाइप अलग ही है, इस तरह का टाइप का नहीं है। वर्ग होगा, अगर हम जिस वर्ग को, जिस संख्या का वर्ग करेंगे उसी संख्या को हम उसमें जोड़ देंगे। ध्यान से सुनिए, जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे उसी संख्या को हम उसमें जोड़ देंगे। तो आइए समझते हैं। 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। तो जिसका वर्ग कर रहे हैं उसी संख्या को हम जोड़ देंगे। जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं उस संख्या को जोड़ देंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। तो हमारा कितना मिलेगा 30। इसके बाद 5, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 को जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा। उसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ 6 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 प्लस करेंगे। यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 प्लस करेंगे। ये 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस 8, 9 81, 8 कितना हो जाएगा, नहीं 9 है तो यहाँ पर 9 जोड़ेंगे ना, 90 हो जाएगा। इसी तरह 10 का वर्ग करेंगे और इसमें 10 जोड़ देंगे तो आपका आंसर 110 मिलेगा। तो ये टाइप 7 है। तो बस आज इतना ही, और भी टाइप्स हैं। तो ये हम मान के चलते हैं हमारा पावर सीरीज है। ये जो पावर सीरीज है, स्क्वायर का जो पावर सीरीज चल रहा था स्क्वायर का, तो हमको पता है कि लगभग ये ख़त्म ही हो गया है। स्क्वायर सीरीज जो चल रहा था ये ख़त्म हो गया। तो आगे स्टार्ट करेंगे क्यूब। क्या होगा, क्यूब सीरीज होगा। सेम यही पैटर्न रहेगा, बस आपको उस चीज़ को एक बार रिवाइज कराएंगे, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहाँ तक हो सके शेयर करिए। और आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, और फुल वॉच करिएगा। धन्यवाद।